प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना स्वर्णकार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। आप सभी का स्वागत है। आज हम उदय शंकर भट्ट की एकांकी पर्दे के पीछे की तात्विक समीक्षा करेंगे एकांकी तत्वों के आधार पर। पूर्व में हमने इस एकांकी की मूल चेतना और कथासार के बारे में पढ़ा था। स्पष्ट है आपको कहानी का कथानक याद होगा। तो उसी के आधार पर हम आज इस एकांकी की तात्विक समीक्षा करेंगे। प्रस्तुत एकांकी जो है उदय शंकर भट्ट की एक श्रेष्ठ एकांकी है, एक सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी है, जिसमें हमारे समाज में जो वास्तविकता है हर क्षेत्र की, उसके पीछे क्या व्यापार चलता है, उसको प्रस्तुत इस एकांकी में किया गया है। इसकी भाषा पात्रानुकूल है और अभिव्यक्ति सक्षम है। कथोपकथन कहीं कहीं बड़े होने पर भी स्वाभाविक गतिमयता एवं रोचकता के लिए प्रशस्त हैं। एकांकी तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु जो है वो है कथानक। प्रस्तुत एकांकी एक सामाजिक व्यंग है। समाज के विभिन्न विडंबनाओं को, समस्याओं को लेकर इसमें व्यंग किया गया है। साथ ही सामाजिक विडंबनाओं को उजागर भी किया गया है। आदर्शवाद, त्याग, तपस्या का नाटक करने वाले वास्तविक जीवन में किस प्रकार का आचरण करते हैं, इसका नकाब एक एकांकी में उतार कर रख दिया है। आदर्श के प्रतीक माने जाने वाले नेता, सेठ, डॉक्टर आदि का चरित्र इसमें उद्घाटित किया गया है, जो एक देश तथा मानव सेवा का ढोंग रच रहे हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं का खून चूसने में पीछे नहीं है। कथानक सामान्य जीवन का परिवेश है, तो इसी के आधार पर इसकी रूपरेखा का निर्माण किया गया है। अगला जो बिंदु है वो है पात्र एवं चरित्र चित्रण। प्रस्तुत एकांकी के प्रमुख पात्र जो हैं वो है चित्रमल, चांदीराम, लालचंद, नेमीचंद और सहायक पात्र के रूप में दीनू, बड़ा मुनीम, डॉक्टर, किराएदार, दरोगा आदि पात्र आए हैं। पात्र की दृष्टि से देखें तो बहुत अधिक पात्र नहीं है। एकांकी के लिए जो उपयुक्त पात्र संख्या है 6-7, वही मुख्य रूप से पात्र आए हैं। पात्र जो हैं कथानक के अनुकूल हैं, वास्तविकता को उजागर करने वाले हैं और पात्रों के जो संवाद हैं उनके चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं। डॉक्टर का कथन आधुनिक डॉक्टर पर व्यंग करता है कि अस्पताल तो 8 बजे खुलता है। वैसे आपने कहा था कि अस्पताल के बाद प्रैक्टिस कर लिया करो, वही करता हूँ। आजकल 150 रुपये में गुजर भी नहीं होता। इतना बड़ा परिवार है, मकान का किराया भी मार डाल रहा है। इसी प्रकार सेठ, नेता आदि का चरित्र चित्रण इस एकांकी में किया गया है। तो पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी एकांकी उपयुक्त बन पड़ी है। अगला जो बिंदु है वो है संवाद या कथोपकथन। संवाद इसमें कहीं कहीं अत्यधिक लंबे हैं लेकिन रोचक हैं। पात्रों की मन स्थिति को उजागर करने वाले हैं। कहीं कहीं अत्यंत रोचक एवं व्यंग से भरे हुए संवाद भी आए हैं। जैसे सेठ कहता है 150 मैंने इसलिए दिए हैं कि तुम मन लगाकर काम करोगे। वैसे एक डॉक्टर 125 लेने को भी तैयार था, सेवा का काम है। वहीं चांदीराम कहता है सेवा का भाव रखो डॉक्टर साहब, स्वर्ग मिलेगा। यानी पैसा देकर एक डॉक्टर को सेवा का भाव समझा रहे हैं। तो व्यंग स्पष्ट समझ में आता है कि जो चरित्र है डॉक्टर का या उनको खरीदने वाले का वो कैसा है। अगला जो बिंदु है वो है उद्देश्य। किस उद्देश्य को लेकर ये एकांकी लिखी गई है। तो प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य सामाजिक विसंगति को उजागर करना है, जहां आदर्श, त्याग, सेवा का मात्र दिखावा हो गया है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी कितनी प्रवंचना है, झूठ है, यह भी दिखाना इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य है। लेखक ये कहना चाहता है कि हमारे समाज में आदर्श और सच्चाई के नाम पर जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें कितनी तुच्छ मानसिकता मिली हुई है। पर्दे के पीछे शीर्षक का आशय ही यह है कि वास्तविकता कुछ अलग है। जैसा आदर्श समाज में व्यक्ति दिखाता है, वास्तविकता में वह बहुत भिन्न होता है। तो उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो प्रस्तुत एकांकी अपने उद्देश्य को प्रस्तुत करने में सफल हुई है। देश, काल और वातावरण अगला बिंदु है। इस एकांकी में वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है, जिससे वास्तविकता का बोध होता है। वर्तमान स्थिति का चित्रण करने वाली इस एकांकी
में ये जो तत्व है वो आदर्श स्थिति में है। कुल मिलाकर इसमें युगपोत का ध्यान रखा गया है। अगला बिंदु जो है वो है अभिनेता का, यानी अभिनय की दृष्टि से ये एकांकी कितनी आदर्श है। इसमें पात्र सीमित है, स्थान में विशेष परिवर्तन नहीं होता, और बार बार दृश्य भी नहीं बदल रहे हैं, संवाद अत्यधिक लंबे है लेकिन रोचक और सरल है, शैली प्रभावोत्पादक और व्यंग्यात्मक है, जिससे अभिनय में भी नया रस आ गया है। पात्रों के मनोभाव की अभिव्यक्ति के लिए लेखक ने बड़ी पात्रानुकूल भाषा और उचित शब्दावली का प्रयोग किया है, तो अभिनय की दृष्टि से भी एकांकी उपयुक्त बन पड़ी है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्थिति की विडंबनाओं को उजागर करने की दृष्टि से एकांकी वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्रण करती है। पात्र वर्तमान परिवेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, भाषा में स्वाभाविकता एवं रोचकता विद्यमान है, यहाँ तक कि मनोभाव युक्त भाषा चरित्र उद्घाटक में सहायक बन पड़ी है। वस्तुतः यह एकांकी पर्दे के पीछे के वास्तविक सत्य को उजागर करने में सफल सिद्ध हुई है। एकांकी तत्वों के आधार पर इसे सफल एकांकी माना जा सकता है।